जैसे अब बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, और सिर्फ ब्रेकअप नहीं, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन रेट है जो काफ़ी बढ़ यस। गया है। तो इसमें ना, मतलब एक इंसान कैसे परखे? अब जो देखो लव रिलेशनशिप में है, जिनकी लेट अस सपोज लव मैरिज या कुछ ऐसा है, तो वो तो काफ़ी कुछ जानते हैं एक-दूसरे के बारे में, और एक बहुत कॉन्शियस डिसीज़न होता है आपका। उसके बाद भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो शायद आपने अच्छे से नहीं देखा। बट अरेंज मैरिज में लोग बहुत घबराने लगे हैं, क्योंकि एक अनजान इंसान होता है, और उस 10 मिनट की मीटिंग में, उस आधे घंटे की एक मीटिंग में सब अपने बेस्ट पे होते हैं, है ना? कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे और यस। सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में एक लड़का एक लड़की को कैसे परखे, या एक लड़की एक लड़के को कैसे परखे? यार सबसे पहले तो ना मैं एक बात कहूँगी, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। पहले के ज़माने में चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं और आप उसके साथ ताउम्र ज़िंदगी निभा लो। क्योंकि पहले के ज़माने में एक इंसान बाहर कमाने जाता था और एक इंसान का काम होता था गृहस्थी सँभालना। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहाँ पे औरतें बाहर जाती हैं मच्छियाँ बेचने के लिए, आदमी बाहर जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। तो काम बँटा हुआ है, बोथ आर वर्किंग, लेकिन उन्होंने अपने घर का काम भी बाँटा हुआ है। तो पहले चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और आप उसके साथ शादी जैसे बंधन में बंध गए हो। लेकिन आज का ज़माना बहुत अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि आप उनसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, आप अपना बुढ़ापा जी सकते हो या नहीं जी सकते हो। क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन है यार, दुनिया आपको बैठी हुई है डिमोटिवेट करने के लिए, आपको कॉम्पिटिशन में लाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। और अगर उस टेंशन में जहाँ पे दुनिया आपको लगी पड़ी है एक रेस में हराने के लिए, अगर घर में कंपटीशन और रेस लग जाती है ना, तो बहुत बुरा होता है। तो जानो पहले, अगर अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, दोनों ही केसेस में उस इंसान से पहले बातें करो। उस इंसान से वो बातें करो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। प्यार मोहब्बत की बातें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद तो लाइफ है ना। आप घर के खर्चे के बारे में बात करो, घर के एक्सपेंसेस के बारे में बात करो, इंश्योरेंसेस के बारे में बात करो। माँ बाप को देखा है ना करते हुए, बिल्स भरते हुए, उसके बारे में बात करो। काम बांटो कि कौन क्या करेगा। शादी से पहले जब हनीमून डिस्कस हो सकता है, तो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कौन निभाएगा, पेपर वर्क कौन देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देखेगा। इस बारे में डिस्कशन हो सकता है ना। आपको उस इंसान की ओपिनियन और पर्सपेक्टिव दोनों देखने चाहिए। वो इंसान जब आपके साथ एक कमरे के अंदर है तब वो कैसा है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। जब वो आपसे बाहर मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड, बहुत सजा हुआ होगा। बट जब आप शादी